हेलो यूट्यूब बच्चे लोग, कैसे हैं आप? मैं प्रज्ञा एक बार फिर से कनेक्ट हुई हूं ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को लेकर के 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के। मैं पार्ट में वीडियो इसलिए बनाती हूँ जिसमें आप इजीली समझ लें, ज्यादा बर्डन ना हो और वन बाय वन स्टेप करके मेरे साथ इसको सॉल्व करिए। ठीक है, नंबर 4 में क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जो भी ये क्वेश्चन दी गई है इसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर्स को बताएं कि ये जो क्वेश्चन दी गई है ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए साइन बी। ये अगर वैल्यू दोनों की आए कभी भी तो इक्वल आएगी या नहीं आएगी। चलिए मान लेते, लेट ए इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। आप कुछ भी मान सकती हैं। साइन ए 60 है, पहले देखिए पहले तो हम आपको ये पूरा लिख दें। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब हम एलएचएस लेते हैं जैसे कि, तो साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब हो गया 60 प्लस 30, तो साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए 90 वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, पहली तो ये बात आ गई। अब मैं अलग अलग इनको सॉल्व कर लूं अगेन। अब मैं अगेन आरएचएस लेती हूं। ठीक, अगेन मिल गया आरएचएस लिखिए। साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए कितना है? साइन 60 डिग्री। साइन बी कितना है? साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखे, है ना, √3 + 1। अब आप खुद देख करके बताइए, ये साइन ए प्लस बी का कैलकुलेशन है, ये साइन ए प्लस साइन बी का कैलकुलेशन है और ये साइन ए प्लस बी का। क्या इक्वल दिख रहा है? यहाँ पे 90 बना तो वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पे क्या बना? साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू क्या वैल्यू बनी है? √3 + 1/2। यही तो वैल्यू लिखी थी, साइन 60 के अलग 30 के अलग कैलकुलेट की, तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो दिस इक्वेशन इज फॉल्स। क्या आ जाएगा इसमें? फॉल्स। ठीक है, क्योंकि साइन ए प्लस बी डज नॉट इक्वल्स टू, थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए, साइन ए प्लस बी डज नॉट इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। समझ में आया ना? देखिए किस तरीके से मैंने वैल्यू लेट की। वैल्यू मैंने इस तरीके से लेट की, आप भी लेट कर सकते हैं कोई वैल्यू, पर ध्यान रखिए कि इसका सम 90 डिग्री बने, क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी ट्रायंगल है सब आपके 90 राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं सम कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे क्या कह रहे हैं? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। मतलब कह रहे अगर थीटा के मान को बढ़ाया जाए, साइन थीटा के मान को अगर एक एक करके हम बढ़ाएं, तो क्या जो आने वाली वैल्यू है वो भी बढ़ेगी? ये चीज पूछ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि भाई इसमें जो वैल्यू है, जब साइन थीटा को इंक्रीज करेंगे, मतलब इसकी थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेंगे, तो आपको बताना है कि इंक्रीज होगा कि नहीं। अच्छा आप खुद बताइए, साइन थीटा ये आपको दिया गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू एक बार रखती हूँ 0 डिग्री, तो साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक, चलिए अब की मैं थीटा इक्वल्स टू क्या रखती हूँ? एक बार 30 डिग्री रखती हूँ। 30 डिग्री रख लीजिए। 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, अगर डिवाइड करेंगे तो 0.5 है ना। अगेन आती है, फिर मैं क्या रखती हूँ? फिर से अगेन सब देखते रहिएगा वैल्यू। साइन 45 डिग्री, अब 45 डिग्री का 1/√2 और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.707। आप कर दीजिएगा रूट की वैल्यू रख करके। फिर क्या आया आपके पास? साइन 45 रख लिया है, अब आप साइन 60 रखिए। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा?
0.866 आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, √3 की वैल्यू लिखिएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा ना, डिवाइड तो आपको आता भी होगा। sin 90 की वैल्यू कितनी है 1। आप धीमे धीमे देखिए, खुद देखिए, पहले 0 आई, फिर देखिए वैल्यू कितनी आई 0.5, 0.70, 0.866 और अब ये 1। ये इंक्रीज हो रही है कि नहीं वैल्यू? बिल्कुल इंक्रीज हो रही है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इट्स ट्रू। समझ में आया? नोट करिए जल्दी से। समझ में भाई, 0 डिग्री पे 0 वैल्यू आप खुद देखिए, 0 पे 0 देखिए बढ़ रही है कि नहीं, 0.5, 0.7, 0.8 है ना। तो इट्स स्टेटमेंट इज ट्रू। नोट करिए जल्दी से, ठीक है। तो अब ये देखिए थर्ड पार्ट की तरफ आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखिए अभी यही चीज पूछी जा रही थी कि अगर वैल्यू sin थीटा की है और थीटा को इंक्रीज किया जाए तो क्या वो इंक्रीज होगा? तो स्टेटमेंट निकला था ट्रू। अब इसके साथ भी सेम वैसे ही करते हैं कि स्टेटमेंट क्या निकलेगा। कहने का मतलब है अगर कहीं थीटा इक्वल्स टू, हम एक एक करके पहले 0 रखे, 30 रखे, 45 रखे, 60 रखे और 90 रखे और वैल्यू को देखते हैं इंक्रीज होती है कि नहीं। ठीक, cos थीटा, चलिए सबसे पहले हम इस पे क्या रखते हैं? cos 0 रखते हैं। थीटा इक्वल्स टू क्या रखते हैं? 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। वेरी गुड। उसके बाद क्या रखते हैं हम? थीटा इक्वल्स टू 30 रखते हैं। फिर से cos कितनी रख करके देखिए 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 और √3/2 जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.866 है ना। उसके बाद cos 45 के लिए क्या है वैल्यू? ये देखिए 45 के लिए क्या 1/√2। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.707। फिर क्या आता है? cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 है ना। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.5। फिर क्या करेंगे? cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0। cos 90 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। खुद देखिए, पहले वैल्यू 1 आई रखने पे, फिर 0 पॉइंट कुछ आई, फिर 0.70, फिर 7 पर धीरे धीरे वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। देखिए 1 से ये छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इंक्रीज होने की जगह cos में वैल्यू थीटा रखने पे क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। लेकिन अभी हम साइन में रखे थे तो क्या हुई थी? इंक्रीज। और ये स्टेटमेंट पूछे क्या वैल्यू इंक्रीज होगी? तो लिख दो इट्स स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या लिखें? इट इज फॉल्स, क्योंकि ये मतलब कि ये चीज हमारे पास इक्वल नहीं है, मतलब कि जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया वो नहीं जस्टिफाई हो रही है। इंक्रीज का स्टेटमेंट दे रहे थे और वैल्यू देखने पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट पे। कह रहे sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सभी वैल्यू। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया आपको? sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। तो पहले हम थीटा ही निकाल लेते हैं, है ना। फिर क्या कहते हैं? sin थीटा, ये cos थीटा भी अगर इसके नीचे आ गया तो ये जा करके हुआ यहाँ पे 1, हुआ कि नहीं। और इसको क्या कहते हैं? tan। भाई sin अपॉन cos क्या बनता है? tan। ये तो फॉर्मूला आपको पता है 1। अब ये किस tan में किसकी वैल्यू है? ये tan 45 की वैल्यू। देखिए 1 किसकी वैल्यू है? tan में 45। तो थीटा कंपेयर हुआ, क्या आया? ठीक। अब कह रहे हैं कि आप बताइए ये थीटा हर एक स्टेटमेंट पे ट्रू है कि फॉल्स। चलते हैं सारे स्टेटमेंट को एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले sin थीटा, ठीक, सारी वैल्यूज पे। तो यहाँ पे तो 45 दिया है, ठीक, 45 की वैल्यू निकालिए और एक बार cos 45 की वैल्यू निकालिए। sin 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। cos 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। ये तो पहली वैल्यू तो इक्वल आ गई। चलते हैं, और भी तो थीटा है ना यहाँ पे। 45 के बाद हम क्या करते हैं? sin 30 की निकालते हैं। sin 30 इक्वल्स टू और cos 30, और थीटा पे पूछ रहे हैं ना। तो sin 30 की तो वैल्यू 1/2 है, लेकिन cos 30 की वैल्यू 3/2 है। अब देखिए कहीं इक्वल आया है, एक तो आगे वैल्यू, लेकिन आगे जहां हम थीटा पढ़े तो इक्वल नहीं आया। तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट, आपका फॉल्स है। इट्स फॉल्स। समझ में आया कि नहीं? देखिए सबसे पहले मैंने ये थीटा निकाल लिया। जब थीटा निकाल लिया उसके बाद मैंने एक बार ये जो थीटा निकला इस पे वैल्यू निकाल के देख ली, और उन्होंने कहा ना फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा।
स्टेटमेंट कैसा हो, फॉल्स हो। नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट पे। कैरी कॉट ए इक्वल्स टू नॉट डिफाइन, जिसे परिभाषित ना किया जा सके, जिसे फाइनाइट ना किया जा सके, जिसे निकाला ना जा सके, या जिसकी लिमिट हमें ना पता हो। ठीक, तो चलिए ठीक है, कॉट ए और किस पे, 0 डिग्री पे, जब ए क्या रख दें 0 डिग्री पे, इसको मुझे प्रूव करना है। तो कॉस ए बराबर, अगर देखा जाए तो हम इसका अगर कॉट ए बराबर फॉर्मूला लगाएं, कॉस ए अपॉन साइन ए, लगा सकते हैं कि नहीं, होता ही है फॉर्मूला। कॉट ए, कॉस ए, कॉस 0 लिख दो, 0 दे रहे ना थीटा, और साइन भी 0 लिख दो भाई। कॉट ए इक्वल्स टू कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब 0 को किसी नंबर से बेटा अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा नॉन